हेलो फ्रेंड्स, आज हम पेयर ऑफ लाइनर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के 3 एग्जांपल्स लेंगे और उसके माध्यम से इसे समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे पहला एग्जांपल, इंटरसेक्टिंग a1 a2 नॉट इक्वल b1 b2। एग्जांपल, x माइनस 2y इक्वल 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल 0। यहाँ पे ये दो समीकरण है, समीकरण पहला, समीकरण दूसरा। अब इन दोनों समीकरणों की तुलना हम जो इसका व्यापक रैखिक समीकरण है उससे करेंगे। तो उक्त समीकरणों की तुलना व्यापक रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c इक्वल 0 से करेंगे तुलना करने पर देखो यहाँ पे क्या मिलता है। पहला समीकरण से a1 1, x का गुणांक कुछ नहीं तो 1 होता है, b1 माइनस 2, c1 यहाँ पे मिसिंग है तो 0, a2 3, b2 4, c2 माइनस 20। यहाँ पे हम इस तरह से लिख देंगे 1/3, 2/4, 0/-20। अब देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सा बराबर है कौन सा नहीं है। तो हम देखते हैं पहले दोनों ही बराबर नहीं है और ये दोनों भी बराबर नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख सकते a1 a2 नॉट इक्वल b1 b2। इसका मतलब क्या हुआ, इंटरसेक्ट करेंगे दोनों, इंटरसेक्टिंग लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, यानी कि प्रतिच्छेद करेंगे इस प्रकार से दोनों ग्राफ। इसी प्रकार दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम। दूसरा एग्जांपल 2x प्लस 3y माइनस 9 0। समीकरण पहला 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल 0, इक्वेशन 2। फिर से हम उसकी कंपैरिजन करेंगे। ax प्लस by प्लस c इक्वल 0 से तुलना करने पर जैसा पहले हमने तुलना किया था तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, a1 2, b1 3, c1 माइनस 9, a2 4, b2 6, c2 इक्वल माइनस 18। फिर से इसको हम जमा देंगे इस तरह से 2 4 3 6 9 18। 2 से 2 कटा 1 टाइम 2 टाइम, 3 से 3 1 टाइम, 6 2 टाइम, 9 से 9 1 टाइम, 18 2 टाइम।
हम देख रहे हैं कि सारे इक्वल है। इसका अर्थ क्या हुआ, A1 A2 इक्वल B1 B2 इक्वल C1 C2। कोइंसिडेंट लाइंस बनेंगी यहाँ पे। इट मीन्स रेखा संपाती होगी। नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल। तो दो को हमने समझ लिया। थर्ड x प्लस 2y -4 0 2x प्लस 4y -12 0। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन टू। फिर से हम व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे। तो व्यापक समीकरण ax प्लस by प्लस c इक्वल 0 से कंपेयर करेंगे तुलना करने पर। तो तुलना करने पर हमें क्या मिलता है, A1 इक्वल 1 B1 इक्वल 2 C1 इक्वल -4 A2 प्लस 2 B2 प्लस 4 C2 -12। अब इसको जमा देते हैं। 1/2 2/4 -4/12। ये कट रहा है 1 2 से 1 बार, 2 से 2 बार, 4 से 1 बार, 4 से 3 बार। तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों तो बराबर है, पर ये दोनों बराबर नहीं है। तो कंडीशन कौन सा है, A1 A2 इक्वल B1 B2 नॉट इक्वल C1 C2। तो यहाँ पे जो लाइन बनेगी वो पैरेलल बनेगी। पैरेलल लाइंस मीन्स समांतर रेखाएं। ये दोनों कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे और इसका कोई सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होगा। पहला वाला जो हमने सोल्व किया था उसका एक आद्वितीय हल प्राप्त होता है, दूसरे के कई सारे हल निकलते हैं, तीसरे का कोई हल नहीं निकलेगा। रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। अगले कॉन्सेप्ट हम एक सवाल लेंगे और उसका ग्राफीय निरूपण करेंगे।